आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की। आखिर क्यों बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स सबको पढ़ना चाहिए, सबको। कुछ बातें ऐसी हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स की जिनका इस्तेमाल साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट में काफी अच्छे पैमाने पे होता है। जैसे अगर हम बात करें क्लास 9th की, अगर हम बात करें क्लास 10th की, बात करें 11 की, बात करें 12 की, और अगर हम बात करें साइंस बैकग्राउंड की, जैसे हम बात करें फिजिक्स की, हम बात करें केमिस्ट्री की, तो इन सब में मैथ का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। अगर आपका मैथ कमजोर होगा तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में अच्छे से नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, कॉपी भरेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को भी समझना है तो आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। तो सवाल यह है कि क्यों होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जैसे बेसिक कंसेप्ट नहीं होने से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। जैसे आपको बोला कि एक तार है, उस तार में 2 मिली एम्पियर करंट बह रहा है। 2 मिली एम्पियर करंट अगर 3 मिनट तक बहता है तो बताइए उस तार से कितना विद्युत आवेश बह जाएगा, इसको कूलॉम में ज्ञात करें। अब ये मैट्रिक का क्वेश्चन है कि सर क्यू इक्वल टू होता है धारा गुने समय। धारा है 2 मिली एम्पियर और समय है 3 मिनट। अब अगर आपको यहाँ मिनट को सेकेंड में बदलने नहीं आएगा, मिली का मतलब समझ में नहीं आएगा, फिर कूलॉम होता क्या है, एक कूलॉम का मतलब कितना होता है, ये सब नहीं आएगा, तो फिर आप आंसर मिला नहीं पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे से आंसर मिलाना है, आंसर तक सही से पहुंचना है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर मान गया ऐसा कुछ आ गया और यहां तक आप आ गए हैं और ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन में सब दशमलव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फिर आप इसके आगे आप फंस जाएंगे। आप इसको गुना करेंगे, जोड़ेंगे, भाग करेंगे, तब आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर आपको इतना छोटा सा वैल्यू पता होगा कि अरे कुछ नहीं होता है, 1698 में 1/2 का मान जोड़ देना है, 0.5 हो जाएगा, कि कैसे सेकंड लगेगा इसको बनाने में, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट में हमें क्या क्या सीखना चाहिए, बहुत सारे टॉपिक है जो हमें सीखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आपको जो है मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट में आपको संख्या के बारे में जानना चाहिए कि संख्या क्या है और जनरली संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संख्या। उसके बाद आपको भिन्न के बारे में जानना चाहिए, आपको अनुपात के बारे में समझ होना चाहिए आपका। फिर आपको प्रतिशत आना चाहिए, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। फिर आपको दशमलव के साथ खेलने आना चाहिए, दशमलव वाली जो संख्या है उसके साथ खेलने आना चाहिए, दशमलव को हटाना, निकालना, दशमलव में गुना, भाग, जोड़, घटाव, ये सब आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको वर्गमूल और घनमूल ये दोनों आना जरूरी है। ज्यादा वर्गमूल पे फोकस रखना है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। फिर आपको जो है थोड़ा गणितीय जो संक्रियाएं होती है, संक्रियाएं जो होती है, गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहा जाता है। इन पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। ट्रिकी भाग ट्रिक से कैसे करें, जल्दी से जल्दी भाग गुना कैसे करें, ये सब आपको आना चाहिए। जब आपको इतना कुछ आ जाएगा, इतना कुछ आपको पता रहेगा, तब आप जो है बीज गणित या अलजेब्रा की तरफ जा सकते हैं। बीज गणित की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कुछ बीज गणित के सूत्र a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज गणित के बाद में जब आप बीज गणित के बेसिक कंसेप्ट समझ आते हैं, तो बीज गणित का अन्य मैथमेटिक्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी आना चाहिए। उसके बाद आपको ज्यामिति के बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे रेखाएं कितनी तरह की होती है, कोण कितने तरह के होते हैं, आकृतियां कितनी तरह की होती है, कोण कोण जो होते हैं कौन सा कोण कितने डिग्री का होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ज्यामिति का बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्षेत्रमिति का बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। क्षेत्रमिति आना चाहिए हर जगह, फिजिक्स हो,
फिजिक्स में हर जगह आपको क्षेत्रमिति का कई जगह आपको इस्तेमाल मिल जाएगा। जैसे एरिया निकालना है, आयतन निकालना है, घनत्व निकालना है। तो जैसे घनत्व का फॉर्मूला होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान होता आयतन। अब आपको आयतन निकालने नहीं आएगा तो क्षेत्रमिति आएगा तभी ना आपको निकालने आएगा। तो आप घनत्व नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको आयतन निकालने नहीं आएगा तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये है कुछ बेसिक चीज है जो सबको आना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति आना चाहिए, बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति आना। त्रिकोणमिति सबको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको आना चाहिए, तभी आपको मैथ भी समझ में आएगा, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगा, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। अब अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इतना आना जरूरी है, तब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे समझ में आएगा। और यदि आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा इससे आगे जाना होगा और आपको कैलकुलस आना चाहिए, कैलकुलस पढ़ना होगा। कैलकुलस में आपको अलग अलग तरह के फंक्शंस जो होते हैं जिसको फलन कहते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर अगर आप 11th-12th में है और 9th-10th में भी है तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी, आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ के साथ खेलने आना चाहिए। जैसे सरल रेखा का ग्राफ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का ग्राफ, कैसे उसमें बदलाव आएंगे, ग्राफ के साथ आपको खेलना आना चाहिए। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, थोड़ा बहुत मात्रा में प्रोबेबिलिटी भी आना चाहिए। और एक और तरह का ज्यामिति होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या नियामक ज्यामिति, उसकी भी समझ होनी जरूरी है। अगर आपको इतना कुछ आता है, आप 11th-12th का साइंस हो या 9th-10th का साइंस हो, एकदम उसको अच्छे से डील कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे बारी बारी से, हम लोग सिलेबस को आज समझे हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे कल से संख्या से। संख्या को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब जैसे साइंस में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जहां संख्याओं का इस्तेमाल होता है, जहां ऐसा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे क्लास 12 में एक परिभाषा है कि किसी वस्तु पर वो आया हुआ आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्णांकी गुणज होता है। ये संख्या पूर्णांक होना चाहिए। अब किसी बकलेल को ये नहीं मालूम होगा कि पूर्णांक कौन किस चिड़ै का नाम है, क्या चीज होता है, तो उसको किसी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न है, आगे चल के आप लोग 12 में पढ़िएगा, जब दो प्रकाश की तरंगे आपस में टकराती है तो पर्दे पे बहुत सारा पैटर्न दिखाई पड़ता है, ब्राइट डार्क पैटर्न आता है, इसको फ्रिंज कहते हैं। तो ये जो चमकीला स्थान है इसको मैथमेटिक्स में दिखाया जाता है, और ये जो गड्ढा यानी कहने को होता है, ये जो डार्क स्पॉट है उसको भी हम मैथ में दिखा सकते हैं। एक आपका जैसे n/λ ऐसा हो गया 2, एक अगर आपका पूर्णांकी गुणज है या एक आपका नेचुरल नंबर है तो दूसरा आपका ऐसा कुछ हो सकता है 2n-1 इंटू λ/2। ये जो आप देख रहे हैं n-1 या n λ/2, ये क्या है? ये सब संख्या के अलग अलग प्रकार है। जैसे n का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है। 2n + -1 ये हमें ऑड नंबर यानी विषम संख्या को दिखाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसे बहुत तरह के संख्याओं का प्रयोग होता है ना, समझने के लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में बारी बारी से सभी टॉपिक्स को डील करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।